हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप लंबे समय तक और अच्छे से पढ़ पाओगे। आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाओगे, वो भी लंबे समय तक। आपको किसी दूसरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई मुझे कोई आके बोले कि तुम्हें आईआईटी क्रैक करना है, इसलिए तुम्हें पढ़ना है, इसलिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। आपके अंदर से मन करेगा कि यार मैं पढ़ूं। अब ये एक ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूं जो बड़े बड़े टॉपर्स फॉलो करते हैं। ना केवल आईआईटी के टॉपर्स, आपने सुना होगा इस भारत का वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम में से आता है यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उनके टॉपर्स भी इस तरीके को फॉलो करते हैं। जानना चाहेंगे आप? बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। सवाल यह है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि आप पिछले महीने या पिछले हफ्ते आपने कितने घंटे पढ़ा है, या पिछले हफ्ते या पिछले महीने आपकी इफिशिएंसी क्या रही है। अगर आप मान लीजिए कि आपने पिछले हफ्ते 15 घंटे पढ़ा है, तो 15 घंटे में से असल में आप एक्चुअली कितना पढ़े हो। बैठ तो गए हम पढ़ने, लेकिन एक्चुअली कितना पढ़े हैं इसके डेटा है आपके पास। मैं गारंटी दे सकता हूं कि 99% बच्चों के पास के डेटा नहीं होंगे। गलती यही होती है। अब आप देखिए, छोटा सा एग्जांपल लीजिए। हमारा देश है, हमारे देश की जीडीपी होती है, हमारे देश का फिजिकल डिफिसिट होता है। हमारे देश की हर एक चीज आंकड़ों पे चलती है, हर एक चीज के डेटा होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। जरूरत क्या है हमें इस फैक्ट्सों की? हमारे देश को जरूरत क्या है? बिना इसके भी देश चल रहा है। लेकिन इन फैक्ट्स के थ्रू हमें देश की असली हालत पता होती है कि देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी ग्रोथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बिना डेटा के भी देश चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये डेटा आपको उसकी सही चेहरा दिखाते हैं। तो जब इतने बड़े देश में डेटा की जरूर इंपॉर्टेंस इतनी है, तो आपकी जिंदगी में डेटा की इंपॉर्टेंस कितनी सारी होनी चाहिए, ये आप अब समझ लीजिए। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपसे सवाल यह था कि भाई आपके पिछले महीने का स्टैटिक्स कितना है पढ़ाई का। आप में से ज्यादातर जवाब यही दोगे कि पिछले महीने मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की थी। ये ठीक ठाक का मतलब मुझे समझा दे तो मैं मान जाऊं। भाई ठीक ठाक अपने हिसाब से कोई बना देता है। कोई जो है 2 घंटे अगर पढ़ रहा है, तो वो दूसरे बच्चे जो 6 घंटे पढ़ रहा है उसको ठीक ठाक अगर बोलेगा, तो वो 6 घंटे वाला बच्चा तो ये सोचेगा कि इसने ठीक ठाक पढ़ाई की है। लेकिन असल में वो 2 घंटे वाला बच्चा तो डेढ़ घंटे ही पढ़ रहा है एक दिन में। तो हर की ठीक ठाक की डेफिनेशन अपनी अपनी होती है। लेकिन जब आप स्टैटिक्स दोगे कि भाई मैंने इस हफ्ते जो है रोज 4 घंटे पढ़ा है और 7 दिन में मैंने 28 घंटे पढ़ा है, तब जाके समझेगा कि यार इसका 28 घंटे का है। तो स्टैटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो आपके टाइम को मैनेज करना सिखाएगा आपको, ना कि टाइम टेबल बताएगा आपको। मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं बताऊंगा टॉपर्स का कि भाई टॉपर्स का टाइम टेबल ये होता है, इसको फॉलो कीजिए और आप निकाल लोगे। ऐसा नहीं होता है भाई। आइडियल टाइम टेबल कुछ नहीं होता है, सब अपने हिसाब से बनाते हैं। लेकिन टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए। अब आपको छोटी सी 2 लाइन सुनिए। टाइम टेबल जब हम बनाते हैं तो होता क्या है, 90% बच्चे जब टाइम टेबल बनाते हैं तो बड़ा ही अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाते हैं। जैसे कि सुबह बैठेंगे और फिर टाइम टेबल जब बनाते हैं तो लिखेंगे 7 से 8 पढ़ाई कर रहे हैं, फिर छोटा सा ब्रेक ले लिया, फिर 9 से 12 पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे जो एक ह्यूमन तो फॉलो कर ही नहीं सकता। भावनाओं बह जाते हैं। और एक दिन जब फॉलो नहीं कर पाते तो मन ऊब जाता है कि अगले दिन क्या ही फॉलो करूं, हो ही नहीं रहा मुझ पे। डिमोटिवेट हो जाते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, फिर अगले दिन फिर नया बनाते हैं, फिर कुछ दिन बाद तोड़ देंगे, फिर नया बनाएंगे। तो ये टाइम टेबल समस्या होती है कि लोग इतना कठिन टाइम टेबल बना लेते हैं कि खुद क्या रोबोट, एक रोबोट को भी खड़ा कर दो तो वही हाथ खड़ा कर दे कि भाई मुझ पे नहीं होगा ये टाइम टेबल। दूसरी बात, जब आप टाइम टेबल, एक टाइम टेबल आप सोचिए, एक टाइम टेबल आपकी एक महीने या एक लंबी जर्नी को कैसे डिफाइन कर सकता है। मेरा हर एक दिन नया होता है, मुझे हर एक दिन में कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ और चीजें एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ती है। वो टाइम टेबल थोड़ी ना आपको कर सकता है। एक टाइम टेबल तो आपने फिक्स पैटर्न कर दिया कि मैं यही यही करूंगा इस दिन। 12 से 2 फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर मैथ्स पढ़ूंगा, फिर केमिस्ट्री पढ़ूंगा। हो सकता है किस दिन आपको फिजिक्स ज्यादा पढ़ने पड़ जाए, मैथ्स ज्यादा पढ़नी पड़ जाए, कुछ और करना पड़ जाए। तो अब वो टाइम टेबल हिसाब से नहीं चल सकते ना आप। दूसरी बात, टाइम टेबल में आपकी प्रायोरिटीज नहीं होती है। हर रोज प्रायोरिटीज बदलती है। देखिए, आज हो सकता है मुझे केमिस्ट्री में कम लग रहा हो, फिजिक्स ज्यादा लग रहा हो, तो मैं फिजिक्स आज पढ़ूंगा। कल मुझे हो सकता है केमिस्ट्री ज्यादा पढ़नी हो तो केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ूंगा। तो प्रायोरिटीज नहीं होती टाइम टेबल में। तो टाइम टेबल बनाने में कुछ नहीं है। टाइम टेबल बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन टाइम टेबल के साथ टाइम को मैनेज करना भी सीखिए, तब आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है।
तो आपको बिना समय बर्बाद करिए सीधा टेक्निक बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। आइए बोर्ड पे चलते हैं। कई दिनों से बोर्ड भी बैठा हुआ है कि मेरा भी इस्तेमाल कर लो, खरीद तो लिया मुझे। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए कि आपकी नोटबुक है और नोटबुक का एक पेज है, ठीक है। और मान लीजिए कि आज दिन है मंडे और वीक जो है वो नंबर 1 है जब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ये टेक्निक को, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें किसी भी चीज के लिए, तो हमेशा अपनी इफिशियंसी या अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ें। मैं फिलहाल मान लीजिए पढ़ सकता हूं तो 6 घंटे से स्टार्ट करें। मेरा दोस्त 10 घंटे पढ़ता है, तो ये नहीं कि मैं देख देख के 10 घंटे जबरदस्ती पढ़ना स्टार्ट कर दूं। बगैर होगा क्या कि आप जल्दी थक जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा अपने बेस से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे ऊपर उठे। तो मान लें कि मैं जो हूं डेली जो है 6 आवर पढ़ूंगा, तो बताइए हफ्ते में कितने पढ़ूंगा। टोटल हफ्ते में पढ़ना है मुझे 42 आवर्स, ठीक है। ये मुझे पढ़ना है, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करता हूं, अपना प्लान लिख देता हूं। मैं संडे नाइट को बैठूंगा, 5 मिनट दूंगा, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और मैं इसको लिख दूंगा। मान लीजिए कि मैं अगले दिन जो है मैथ्स में थोड़ा ज्यादा होमवर्क मिला था, तो मैथ्स मुझे ज्यादा पढ़नी है, थोड़ा मैथ्स ज्यादा पढ़नी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं सुबह उठा, तो सुबह उठ के पहले यहां पर मेरी एक्सरसाइज आ जाएगी। बिकॉज देखिए होता है क्या, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों फिटनेस काम आती है। तो जरूरी है कि आप इस चीज को हमेशा रखें कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहें, अदरवाइज बहुत दिक्कत आती है आगे चल के। फिर मान लीजिए आप थोड़ा नहाने गए और आपने 9 बजे से सोचा कि 9 से 10 जो हूं पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ठीक है। फिर बाकी मान लीजिए कोचिंग वगैरह चला गया, स्कूल वगैरह चला गया, जो है 4 से 6 बजे तक फिजिक्स पढ़ने का डिसाइड किया, ठीक है। और मान लीजिए कि 7 से फिर 8 मैथ्स, और फिर 8 से खाना खाने चला गया, और फिर 9 से 11 मैथ्स अगेन। टोटल कितना हो गया, 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर, 6 आवर हो गए। ये चीज सारे बच्चे कर लेते हैं। आप जितनी बच्चों से मिलेंगे जो भी तैयारी करते हैं, नॉर्मल बच्चा सब कोई बना लेता है टाइम टेबल, इसे कहते हैं टाइम टेबल बनाना, ठीक है। लेकिन टाइम टेबल को फॉलो हर कोई नहीं करता, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, आपको इसके बगल में बनानी है 2 लाइनें, ठीक है। यहां पर देखिए आपको ये मेन टेक्निक का पार्ट है जो आपको समझना है। यहां पर आपको लिखना है स्टार्टिंग और यहां पर एक्चुअल। अब इसका मतलब समझिएगा कि मैं 7 बजे जो हूं एक्सरसाइज करने गया, लेकिन थोड़ा लेट उठा, थोड़ा मैं 7:15 से स्टार्ट किया। मैं करना मुझे 7 बजे था, लेकिन स्टार्ट मैंने कब किया, 7:15 से। तो उसे पूरी ईमानदारी के साथ जो है लिखिए। 7:15 से मैंने स्टार्ट किया, और मान लीजिए मुझे एक्सरसाइज 30 मिनट करनी थी, लेकिन 7:15 स्टार्ट किया तो मैं सिर्फ 15 मिनट ही कर पाया। उसे पूरी ईमानदारी के साथ लिखिए, कोई बेईमानी मत कीजिए अपने साथ, क्योंकि आप यहां सीख रहे हो। फिर मान लीजिए मैं 9 बजे से मुझे केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था, नहाने में थोड़ा लेट हो गया, मैं 9:30 से स्टार्ट किया, तो यहां पर 9:30 लिख दीजिए, ठीक है। और मान लीजिए मैं 30 मिनट ही पढ़ पाया, कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप कम पढ़ रहे हो, इसका मतलब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। आप सीख रहे हो, आपको अपने धीरे धीरे करके बढ़ानी है, कछुए के चाल से बढ़ानी है, ठीक है ना। आप फिजिक्स पढ़ने गए, आपने जो फिक्स 4 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, और आपने मान लीजिए कि यहाँ 2 घंटे का पीरियड था ये, तो आप मान लीजिए थोड़ा बहुत मन नहीं लगा, थका हुआ फील कर रहा था, नींद आ रही, तो ले दे के आपने 1 घंटे 45 मिनट पढ़ा 2 घंटे में से, ठीक है, जो कि काफी नॉर्मल है। कई बार होता है हमारे पास थके फील हो रहे होते, नहीं पढ़ पाते, तो ईमानदारी के साथ मैंने 1 घंटे 45 मिनट पढ़ा, लिख लिया। मान लीजिए 7 से 8 क्या हुआ कि मेरा मन बाहर टहलने को किया, मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो मैंने नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं, सबके साथ होता है, चिल है भाई, सबका मन नहीं कर रहा शुरू शुरू में, तो ठीक है, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा,
ठीक है। और फिर आके 9 बजे से, बिल्कुल 9 बजे से एकदम टाइम पे बैठा मैं, और 11 बजे तक पढ़ा पूरी एफिशिएंसी के साथ 2 आवर्स की। ठीक है, इसको जोड़ते हैं अपन। तो ये जो है आपका, ये असल में आपका एक्चुअल स्टडीज है, जो आपने एक्चुअली पढ़ा है उस दिन। 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे 50 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट, इतना आपने पढ़ा है। तो देखिए आपका जो गैप आया वो कितना आया, 1 घंटे 45 मिनट का गैप आया आपके पास। तो मुझे पढ़ना इतना था, लेकिन असल में मैंने पढ़ा कितना, इतना। ये मेरी इफिशियंसी है, आप चेक कर लीजिए। यहां आपको समझ में आता है कि यार मुझे लग तो रहा था कि मैं 6 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन असल में मैं कितना पढ़ रहा हूं, 4 घंटे 45 मिनट। अब इससे भी आगे आप देखिए आपने सीखा क्या उस दिन। आपने ये सीखा कि उसके नीचे लिखिए कि आपने क्या सीखा, क्या गलती की। गलती ये की कि यहां पर मैं कहां गया था, थोड़ा सा घूमने चला गया था। ठीक है, तो आप क्या करना है, या तो अगले बार अगर आपको मन करता है कि इस समय मैं घूमूंगा, तो इस टाइम को हटा दीजिए, इसको और शिफ्ट कर लीजिए, या तो घूमना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगले बार इसको इंप्लीमेंट करिए आप। अब देखिए ये जो गैप आया, आपको पढ़ना 42 आवर्स है, ये तो पक्का है, तो ये गैप को फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगले दिन जब मैं 6 घंटे ना पढ़ के 6 घंटे में 1 घंटे 50 मिनट ऐड करूंगा, 7 घंटे 50 मिनट पढ़ूंगा। इतना मुझे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये जो है कवर करना है। या मान लीजिए आपका भी टाइम नहीं मिला, तो इस दिन मत पढ़िए, या संडे को कवर कर लीजिए 1 घंटे 50 मिनट को, कभी भी कर लीजिए, लेकिन ये टाइम को अपन। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है। ठीक है ना, ये तो ठीक है, कर लिया हम लोग, समझ में आ गया ना। अब फायदा क्या होता है कि जब आप 1 हफ्ते बाद देखोगे और आप बिल्कुल सिंसियर से फॉलो करोगे, और मान लीजिए कि आपने 42 आवर्स की जगह पे 43 आवर्स पढ़ लिया, तो अपने आप आपको लगेगा कि यार मेरे को किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, जब मैं इतना पढ़ रहा हूं तो मैं तो अच्छा कर रहा हूं। ठीक है, और यकीन मानिए जब आप ऐसा कर लेंगे, तब आपको खुद अपने आप से मन करेगा कि अब चलो 6 घंटे से मैं 6 घंटे 30 मिनट कर लेता हूं। अब जब 6 घंटे 30 मिनट करेंगे, फिर से बनाएंगे, तो अगले हफ्ते आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी पढ़ने के। तो इस तरह से चलिए, धीरे धीरे करके आप समय बढ़ाइए अपना, ना कि एक समय 8 घंटे सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है ना, और जब आप इतना फॉलो कर लोगे ना, तो एक समय आएगा कि जब आप 10-10 घंटे तक पढ़ पा रहे होगे, और मान लीजिए उस समय आपको ऐसा लगता है कि यार अब नहीं हो रहा है मुझसे, और अब मैं डिमोटिवेट फील कर रहा हूं, और तब आप ये कॉपी ना पलट के देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार मैंने 6 घंटे से पढ़ना स्टार्ट किया था, और मैं आज 10 घंटे पढ़ पा रहा हूं, तो मेरा इंप्रूवमेंट तो बहुत ज्यादा हुआ है, और मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी है, बस मेरा काम हो जाएगा। तो आपको कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद सेल्फ में मोटिवेट लगेगा कि भाई मैंने यहां से यहां तक पहुंचा हूं, तो मैंने बहुत कर लिया। तो यकीन मानिए बहुत इफेक्टिव मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। बस तरीका इतना है कि आपको बड़ी ईमानदारी के साथ फॉलो करना है इसे। मैं आपकी गारंटी देता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि आप इस ईमानदारी से फॉलो कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।